एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पाकिस्तान में कंडीशन को देखते हुए, अकॉर्डिंगली कंडीशन एक वीडियो आई है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें फिजा खान क्या कहती हैं। सो यस, हियर वी गो। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। आंटी जी कितनी देर से खड़े हो इथे? 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ। 8 बजे के खड़े हैं? ਹਾਂਜੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ। क्या कहते हैं ये लोग? ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਕਾਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾ। अच्छा बच्चे भूखे हैं? 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, 7-8 ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा 3 दिन गुजरते हैं 10 किलो से? हाँ जी। अच्छा ये दे क्यों नहीं रहे? कहते हैं आटा खत्म हो गया। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ तो ਵਾ। आप आटा लेने के लिए अकेली आई हुई हैं पैदल ही? ਕੱਲੀ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ, 8 ਵਜੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रौंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। हमारी फिजा खलीफा का ये दुख हमसे नहीं देखा जाता। मगर क्यों? मैं आज पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ये ऑफर करना चाहता हूँ कि आप हमसे 100 किलो आटा ले लो, फिजा खलीफा हमको दे दो। नंबर 1 का कमीना। हमारे हिंदुस्तानी भाई फिजा को कभी आटे की कमी नहीं आने देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। प्याज, टमाटर जो भी होता है, जो चाहिए होता है पाकिस्तान को, वो सब हमारे हिंदुस्तानी सबसे भाई पहले देंगे। घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। I love the sound. पाकिस्तान कंगाल तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन अब कंगालों का निकल गया दिवालियापन। अभी आ गए रोड पे, क्योंकि अब इनको पहले तो प्याज टमाटर के लाले पड़े हुए थे, अब इनको आटे के लाले पड़ गए, जो कि एक आम जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। सही बात है। अब आटा ही नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो बंदा तो वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन वैसा भी ये पाकिस्तानी है, ये नहीं सुधरने वाले है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। आप पाकिस्तान की महंगाई का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो सब्सिडी वाला आटा ना, जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों के लिए, वो भी 50 रुपए किलो है। एक दिन में सिर्फ 50 कट्टे देती है पूरे वार्ड के लिए। अब आप सोचो क्या हालत है। लोग मारा मारी कर रहे हैं, महिलाएं सारे काम छोड़ के सुबह 6 बजे आटे की लाइन में लग जाती है। ये तो दशा हो गई है इनकी। 6 बजे की 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई भी होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी जगह। अब इनके साथ कितना भी बुरा बीत रहा हो, लेकिन ये अपनी जहालत कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है सच्चे पाकिस्तान की सच्ची आवाम। तो फिर देरी किस बात की, चलते पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजूहत है? सारा मैं ज़रिए मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी है वो पूरी नहीं कर पा रही, दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए। भूख में मर जाओ। उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है। ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। मैंने तो आपको पहले बोला था जाहिल मिला है, और जाहिल जहालत ना टपका है। कैसे हो सकता है भाई? हो ही नहीं सकता। ईरान के साथ भी तल्लुकात सही, वो अलग बात है। तल्लुकात सही ना होना अलग बात है। तल्लुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इंडिया के साथ भी तो किए जा सकते हैं तल्लुकात सही। वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो हमारे वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे। हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाए। ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। आपको कैसे समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। हिंदुओं, तुम बहुत जालिम इंसान हो। इन मासूम आतंकवादी पाकिस्तानियों के तुम हाथ काट देते हो, गलत करते हो। मत किया करो ये। देखो कितना दर्द हो रहा है उसको। अबे साले। ये हम पढ़े लिखे आदमी, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा। अपनी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है। कौन सी बुक? कोई भी बुक्स, हिस्ट्री की 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है। ठीक है, समझ गया। हजारों बुक्स हैं। कौन सी ऐसी किताब? गंदम मैंने खुद लगाई हुई। कौन सी, कहाँ पर ऐसे हुआ कि जब आपने हाथ बढ़ाया तो हिंदुओं ने हाथ काट दिए होंगे? आप मिसाल दी आपने, तो कब? वाजपेयी के साथ जब बुलाया था, जब उनको बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए। कौन से? ये न्यू दिल्ली में जो हुए थे,
अच्छा, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। इस बात पे तो इस भाई को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। बंदे ने 5 साल लाइब्रेरी में जॉब की, लेकिन इसका नॉलेज और फैक्ट के साथ में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और नहीं तो क्या। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हमें गाली क्यों देते हैं। भाई अटल बिहारी हाँ, वाजपेयी वो तो खुद खुद बस लेके लेकर गए आए थे थे। पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा था हिंदुस्तान के। और जो तुम्हारे पाले हुए आतंकवादी है, इन्होंने ही दिल्ली में अटैक किया था, समझ में आई। खुद की पार्लियामेंट पे अटैक करवा लिया। मेरे भाई इतना नीचा आदमी कोई नहीं गिर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़ के, क्योंकि ऐसी हरकतें तुम्हारे यही होती है तो तुम्हारा ऐसा सोचना जायज बनता है। ये पाकिस्तान ने की है, हालांकि वो खुद करवाए थे। अब तो सच बोल दे के। तो ये इन वजूहात से कह रहे हैं कि जब हम हाथ बढ़ाते तो हाँ जी, वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नजर आता है, लेकिन ये नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ भूख है मर जाओ, लेकिन सेल्फ Self-respect, रिस्पेक्ट वो भी रहनी पाकिस्तानियों चाहिए। की। हारी कॉमेडी में अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म कर लें। आर यू कॉमेडी? Are you comedy me? मतलब कि सर अब देखें ना, अब आटा मिल नहीं रहा तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी जहाँ से हमें सस्ता में आटा मिलेगा हो सकता है कि इंडिया से भी करें, इंडिया से सर जब हम इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे, तब सर हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। ये गंदम है ना जो मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम तकरीबन 10 एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है। गंदम नहीं खत्म होती कसूर में, कसूर के रहने वाले, और ये गंदम किसान बेच देता है। अभी रेट इन्होंने 3000 निकाला है, किसान 3000 में बेच देगा। जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये कितने केजी देने की बजाय ना, इनको जो स्टॉक करते हैं ना, इनको पकड़े। आप कितने का केजी देते हैं गंदम? लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे 2200 रुपए में, केजी नहीं मन। केजी कितने की? केजी आप उसके अंदाजा लगा लें, कोई 100 के करीब भी नहीं पड़ती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, गंदम बोलते किसको है। जो गेहूं होती है, कनक होती है, जिसको अनाज भी कहते हैं हम लोग, तो उसको ये लोग गंदम बोलते हैं। ये जो इसको मतलब आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने की बनेगी? आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना, 2200 की अगर वो किसान बेचता है, उसमें जो वो 400-500 उसकी पिसवाई वगैरह होती है, 2500-2600 रुपए की 40 किलो पड़ती है। बाजारी कितने का मिल रहा है? बाजारी तो हमने जरूरती हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है। तो आप मुझे देंगे वहाँ से? अगर मैं लेने आऊंगा, आटा मिल नहीं रहा भाई, क्या करें? दे देंगे। कितनी देंगे? अभी तो थोड़ी होगी, अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे 2-3 माह तक, फिर आप जितनी 2 मन? हाँ दे देंगे। 3 मन दे देंगे? 2 दे दूंगे। ये रिपोर्टर भाई तो अपने आटे का इंतजाम करने में लग गया है। क्या? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? IT की फील्ड से। बहुत जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर। आटा तकरीबन 150 रुपए पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपए का तोड़ा मिलता है हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इम्पोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? मेरे भाई क्या बात कही है। जब इन भूखे नंगों के पास में पैसा ही नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सपने देखते रहो भाई, देखते रहो। भुट्टो ने एक बार कहा था ना कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, तो भैया खा लो घास की रोटी बना वो दिन। बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कि कौन सी है। मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे सर? अरब को तो हम भेजते हैं यहाँ से चावल गंदम, वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर। इस मेरे भाई को गंदम चाहिए तो वो भी मुस्लिम कंट्री से चाहिए। क्या सोच है तेरी, क्या सोच। जबकि ये बंदा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, IT डिपार्टमेंट में। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो अनपढ़ गंवारों की तो बात ही छोड़ दो। अब आपको करने 3 काम, और करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके वाए गए एल्गोरिदम की बैंड बज चुकी है। 1 कमेंट कर दीजिए, 1 लाइक कर दीजिए, 1 शेयर कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक। 12,000 लाइक करवा दोगे इस वीडियो पे, आपका भाई दिलो जान से मस्त मस्त वीडियो लाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद। यहाँ पे वीडियो एंड होता है गाइस, और वीडियो तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। बहुत ही अच्छे से एडिटिंग की है, बहुत ही अच्छे से इस पे जो मीम्स वगैरह ऐड किए हैं, सो मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि क्राइसिस आटे के बुहरान नो डाउट बहुत ज़्यादा हो गया है। और आटा सुबह 6 बजे से उठी हुई पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि अभी फ्लड आया था पाकिस्तान में जून जुलाई में, उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्मी भी बहुत पड़ी थी इन दिनों, और उसके बाद फ्लड आ गया। तो सुनने में आ रहा था कि इस बार मौसम भी पाकिस्तान में बहुत 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 ज़्यादा ठंडा होने वाला है, और वही चीज़ आज हम लोगों को देखने को भी मिल रही है। और मौसम वाकई में ही नो डाउट बहुत 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 ज़्यादा जो है वो ठंडा
हो गया है। और ये कंडीशन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ही कंडीशन के हिसाब से देखें तो ठंडा मौसम है, और इवन तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और हालांकि ये पूरा बंद है और मैं इस वक्त कराची में। तो आप पंजाब साइड पे अगर देखें तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इसीलिए मैं सर्दियों में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ एक बिस्तरे पे बैठना पड़ता है और बस आप तंग आ जाते हो कि यार बस बैठना ही बिस्तरे में, तो इससे अच्छा आप अपने घर में चला जाए। तो खैर कहने का मतलब ये है कि औरतें बेचारी सुबह के टाइम से निकली हुई हैं और फिर भी उनको जलील होने के बाद भी आटा ना मिले तो क्या ही बात है ना, अफसोस की बात। और फिर ऊपर से 7-7 लोग जो हैं वो 10-10 किलो आटा 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो आप सोचें उन लोगों को कितना आटे की जरूरत पड़ती होगी। तीसरा सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि कसूरवार ये लोग हैं जो लोग गंदम वीट जो है ये दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करते हैं, और उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है वक्त आने पर, और आज वही ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी टेंशन बन के रह गई है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ही अपनी गलती है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। तो खैर आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें अपना कॉमेंट। बाकी जो है इंडिया से लेना चाहिए आटा कि नहीं लेना चाहिए, भाई 100% इंडिया से बाय करना चाहिए। ये जो लोग हैं गंदम भी लो तो मुस्लिम कंट्रीज से लो, ये कैसी सोच के मालिक हैं यार। आप लोग पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट अदारे में काम करते हो, मतलब इससे तो यही आइडिया होता है कि गवर्नमेंट उठाती भी ऐसे चबलों को ही है। सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं तो ये तो लॉजिकल बात नहीं। भूख से मर जाओ लेकिन लेना आटा दूसरी कंट्री से जहां से महंगा मिले, दूर से मंगवाओगे महंगा मिलेगा, लेकिन आपने इंडिया से नहीं लेना भाई। आपने मेडिसिन इंडिया से लेनी है, उसके लिए आप अपनी रिस्पेक्ट कम कर सकते हो, लेकिन अगर बात आ जाती है ये टमाटरों की बात है तो भी ले सकते हो आप, लेकिन अगर वेट की बात है जो मेन चीज़ है, ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो आपने नहीं लेनी भाई। मर जाओ डूब जाओ लेकिन आपने नहीं लेनी। ईगो एटीट्यूड अपना बरकरार रखना है। सो बड़ा ही अफसोस होता है ये बातें इन लोगों की सुन के कि यार एक्चुअली ये लोग चाह क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको वाकई में समझ नहीं आ रही है। सो गाइज क्या कहते हैं आप लोग कि भारत अगर आटा ये लोग लेंगे पाकिस्तान भारत से, तो क्या भारत आटा देगी? अगर देगी तो क्या इससे ये देना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत जरूर देगा आटा अगर पाकिस्तान भारत से आटा मांगता है, क्योंकि गंदम भारत मना नहीं करेगा, क्योंकि खाने पीने में मुझे नहीं लगता कि इंडिया मना करता है किसी को भी। सो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। यार वीडियो के एंड में जैसे इन्होंने कहा, तो आप लोग भी मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि यूट्यूब उसको और ज़्यादा रेकमेंड करें। इस तरह से क्या होता है ना कि जब आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते या फिर कमेंट नहीं करते या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो उससे ये होता है कि यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता अदर लोगों को। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरी जितने भी वीडियोस होते हैं उसको लाइक किया करें एंड कमेंट किया करें। तो उससे ये होता है कि आप लोगों के कमेंट एंड लाइक से मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारा जो है वो यूट्यूब उसको और ज़्यादा सजेशंस में देता है। सो प्लीज़ ये मेरे लिए एक काम कीजिए, और बाकी और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेती आऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी ज़्यादा सजेशंस मुझे देते रहते हैं और हम उस पर रिएक्शन भी करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।